और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु हमले वाली धमकी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध को लेकर कई तरह की नई बातें सामने आ रही है और ताजा खबर यह सामने आई है कि पुतिन 50 साल पुरानी एक मैडमैन की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, जो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि दुनिया का भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। डर वो सबसे बड़ा हथियार है जिसका इस्तेमाल युद्ध में सबसे ज्यादा होता है। अपने विरोधी के अंदर इतनी दहशत पैदा कर दो कि उसका आत्मविश्वास ही कमजोर हो जाए और वो बहुत आसानी से जंग हार जाए। और खासकर जब जंग ऐसे दो देशों के बीच हो, जब एक देश रूस जैसा ताकतवर हो और दूसरा देश यूक्रेन जैसा कमजोर हो, तो ताकतवर देश कुछ ज्यादा ही दहशत पैदा करता है। और पुतिन ने ऐसी ही दहशत पैदा की है यूक्रेन पर परमाणु हमला करने की। पुतिन ने डर और दहशत पैदा करने की जिस स्ट्रेटजी को अपनाया है उसे कहते हैं मैडमैन। डर पैदा करने की मैडमैन थ्योरी, यानी एक पागल आदमी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पागलपन के किसी भी हद तक जा सकता है। और वो पागलपन परमाणु बम का हमला भी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले ये थ्योरी तब चर्चा में आई थी जब अमेरिका ने अपने से कई गुना छोटे और कमजोर देश वियतनाम पर हमला किया था। आखिर क्या है ये मैडमैन थ्योरी, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने भी किया और पुतिन भी अब इसी मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास यूक्रेन से एक ऐसा वीडियो आया है जो किसी भारी भरकम बजट वाली फिल्म का लगता है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं, हकीकत है। ऐसा लगता है जैसे कयामत आने वाली है और इस कयामत को रोकने के लिए फायरिंग करते नजर आ रहे हैं दो सैनिक। कौन हैं ये दो बहादुर योद्धा और आखिर क्या है इस वीडियो के पीछे की पूरी कहानी? मारियुपोल से तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि लोगों की रूहें कांप रही हैं। मलबा हट रहा है और लाशें निकल रही हैं। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि यूक्रेन ने डोनेट्स्क में रह रहे लोगों पर भी बमबारी करवाई है। क्यों ज़ेलेंस्की को यह करना पड़ा, आपको आगे बताएंगे। और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पुतिन से 9 मई को विजय दिवस की परेड का बदला लेने पर उतारू हैं। ज़ेलेंस्की ने दुनिया को ऐसी तस्वीरें दिखाई हैं कि पुतिन तो क्या, कोई भी रूसी नागरिक इसे देख नहीं पाएगा। इस रूसी सैनिक के हाथों में बंदूक की जगह हथकड़ी क्यों है? इसकी पूरी कहानी भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मैडमैन थ्योरी की। मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल अब पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस मैडमैन थ्योरी का इस्तेमाल किया था रिचर्ड निक्सन ने। This is the scene, Walter, that Richard Nixon, by my own fast count this morning, has done at least 150 times. देखिए, ये था रिचर्ड निक्सन का जलवा। अमेरिका ही नहीं, दुनिया में भी तब निक्सन की ही तूती बोलती थी और निक्सन ने प्लान बनाया था वियतनाम को मैडमैन थ्योरी के जरिए हराने का। ये तस्वीरें वियतनाम युद्ध की हैं। अमेरिका ने वियतनाम पर नैपाम बम बरसाए थे। ये उस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला बम था, जिसमें फास्फोरस केमिकल मौजूद था। इस बम से हजारों लोग मारे गए, जो जिंदा रहे उनकी चमड़ी तक जल गई।
जंग शुरू कैसे हुई और इसकी नौबत आखिर आई कैसे? दरअसल रूस और अमेरिका की लड़ाई के बीच में वियतनाम फंस गया, जैसे आज यूक्रेन के लोग रूस और अमेरिका के बीच की लड़ाई में पिस रहे हैं। साल 1965 में अमेरिका ने अपने 2 लाख सैनिक वियतनाम के घने जंगलों में उतार दिए। हो ची मिन्ह की लीडरशिप में वियतनाम के लोगों ने अमेरिका को ऐसी चुनौती दी कि अमेरिका को नाकों चने चबाने पड़े। अमेरिका के 58,000 सैनिक वियतनाम में हो ची मिन्ह की सेना ने मार डाले। जब रिचर्ड निक्सन को लगा कि अब वो जंग को जीत नहीं सकते, तो उन्होंने नया दांव खेला, मैडमैन थ्योरी। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने जिस तरह जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया, ठीक वैसे ही अमेरिका वियतनाम पर भी परमाणु हमला करके वियतनाम को सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा। हेनरी किसिंजर ने लगातार और बार-बार इस तरह की धमकियां देकर वियतनाम के लोगों के अंदर एक डर और दहशत भरने की कोशिश की, लेकिन वियतनाम के लोग न डरे न टूटे और आगे भयंकर युद्ध चलता रहा। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने वियतनाम को बमों से पाट दिया। हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु हमले किए जाने के 26 साल बाद हेनरी किसिंजर ने युद्ध रोकने के लिए बातचीत की। तब ये बयान दिया कि निक्सन परमाणु हमला कर सकते हैं और तब मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। अब आप गौर कीजिए, वियतनाम से युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अपने सलाहकार के जरिए परमाणु हमले की धमकियां दिलवा रहे थे। अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन कभी अपने सलाहकारों के जरिए, कभी स्टेट टीवी के जरिए, कभी अपने प्रवक्ताओं और मंत्रियों के जरिए परमाणु हमले की धमकियां दिलवा रहे हैं। ये है मैडमैन थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी का भी ज़ेलेंस्की पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो पुतिन से डटकर जंग लड़ रहे हैं। आखिरकार वियतनाम में अमेरिका की बहुत ही खौफनाक हार हुई। सवाल ये है कि क्या वैसी ही हार यूक्रेन के अंदर रूस की भी होने जा रही है? अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन खुद रूस ने ही ये दावा किया है कि अब यूक्रेन खुद अपने ही देश की सीमा में रहने वाले लोगों पर भी हमले कर रहा है। दरअसल ये वो लोग हैं जो रूस के समर्थक हैं। दरअसल डोनेस्क को रूस ने एक अलग देश घोषित कर दिया है। डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के लोगों पर ही यूक्रेन के बम बरस रहे हैं। रूस की समाचार एजेंसी तास का ये दावा है कि यूक्रेनी सेना ने अब तक 2,738 बार डोनेस्क पर हमला किया। डोनेस्क पर यूक्रेन ने कुल 27,000 बार गोले दागे, जिसमें 113 नागरिकों की मौत हो गई। 17 फरवरी से लगातार जारी गोलाबारी में डोनेस्क के 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के हमलों में डोनेस्क के अंदर 43 अस्पताल तबाह हुए हैं। इसके अलावा 118 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। डोनेस्क में यूक्रेन की बमबारी में 3,371 अपार्टमेंट और इमारतें तबाह हो गई हैं। इतना ही नहीं, पुतिन को नीचा दिखाने के लिए ज़ेलेंस्की की तरफ से एक और ऐलान करवाया गया है। ऐलान यह है कि 9 मई को रूस के विजय दिवस के जवाब में उन रूसी टैंकों की परेड निकाली जाएगी जिन पर यूक्रेन की सेना ने कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की ये सब इसीलिए करना चाहते हैं ताकि पुतिन की आर्मी शर्मिंदा हो। ज़ेलेंस्की की फौज ने अपने स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों से सैकड़ों रूसी टैंक बर्बाद भी किए हैं और बड़ी संख्या में रूसी टैंकों पर कब्जा भी किया है। ज़ेलेंस्की लगातार पुतिन को अपमानित करने के लिए नई नई योजनाएं तैयार कर रहे हैं। अब ये तस्वीर देखिए जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये कीव के अंदर एक रूसी सैनिक है जिसको पकड़कर अदालत में लाया जा रहा है। रूसी सैनिक के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं और वो यूक्रेन के पुलिस कर्मियों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। रूसी सैनिक को एक कांच के कैबिन में बंद कर दिया गया है और उसका सिर झुका हुआ है। दुनिया भर के मीडिया और कैमरे के बीच ये नुमाइश की जा रही है। इस रूसी सैनिक का नाम है वादिम शिशिमारिन।
वादिम की उम्र 21 साल है और आरोप है कि उसने 62 साल के एक बूढ़े यूक्रेनी नागरिक को गोली चलाकर मार दिया था। ये तस्वीरें बता रही है कि किसी सैनिक का कैद में हो जाना बेहद दर्दनाक होता है। दरअसल युद्ध के भी अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हुए हैं जिसमें कोई भी सैनिक आम लोगों पर हमले नहीं कर सकता है। लेकिन इस जंग में मानवाधिकारों के उल्लंघन की खबरें लगातार सामने आ रही है, जिसमें अब यूक्रेन की अदालतों में मुकदमे चलने भी शुरू हो चुके हैं। युद्ध अपराध क्या होता है, इन तस्वीरों से समझिए। दरअसल ये मारियुपोल है और यहाँ पर राहत बचाव और मलबा हटाने का काम करने वाले लोग रूसी सरकार के समर्थक या अलगाववादी हैं। इस इमारत में यूक्रेनी नागरिकों और यूक्रेन के सैनिकों ने शरण ली थी और अब मलबे के अंदर से शव निकलने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, यूक्रेन के युद्ध अपराधियों की नई नई खौफनाक कहानियां सामने आ रही हैं। इसी मारियुपोल के स्टील प्लांट में इस वक्त भी युद्ध होने के दावे किए जा रहे हैं। मारियुपोल के स्टील प्लांट में छुपी हुई ज़ेलेंस्की की अज़ोव बटालियन ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि अज़ोव बटालियन के जवान खंडहरों के बीच में भयंकर जंग लड़ रहे हैं। ये वीडियो कब का है ये कहना मुश्किल है, लेकिन वीडियो में जो नजर आ रहा है वो बेहद खौफनाक युद्ध की कहानी है। ज़ेलेंस्की अब भी अपने इन बहादुर सैनिकों के लिए दुआएं कर रहे हैं। Тому що у найскладніші моменти ми завжди згадуємо наших батьків, і найскладніші моменти з нами завжди сім'я і саме батьки. Саме вони так переживають, коли нам погано і коли у нас біль по тій чи іншій причині. Так ось я думаю, що поруч з нашими пораненими завжди лікарі, завжди медичні сестри, медичні брати, які їм допомагають. І саме вони в вас бачать впевнений других батьків. ज़ेलेंस्की जितना पुतिन का गुस्सा भड़काएंगे, इसका कहर यूक्रेन के लोगों को उतना ही और ज्यादा झेलना पड़ेगा। लुहांस्क और डोनेट्स्क के पास एक शहर है, बाखमुत शहर। इस शहर के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि अब रूसी फौजें यहाँ पर भयंकर हमला कर रही हैं। Ни звука, ничего не было. Хлопок. Просто хлопок и все. Я поворачиваюсь, а вот это все летит. Так вот куча, все сюда летит. И все, я быстренько за дом заховался, и все, вот так вот оно и приземлилось, и все. Все. Это вот на крышу сюда плита залетела, вот шифер побила. У нас тоже крыша побила. В общем, ну так вот. Больше за детей переживаю. Ой, жизнь, конечно, изменилась. А в каком плане? Не знаю, что завтра будет. Ракета прилетит, разбомбит. Или ты погибнешь, или дом разбомбит, проблемы будут. Родные, близкие уехали, кто на войну, кто где-то в другое место. Вот. Проблемы, конечно, с продуктами подорожали и не везде. दूसरी तरफ युद्ध के सबसे ज्यादा प्रभावित खार्किव के अंदर बंकर बनाए गए हैं। लोग घरों के नीचे भी बंकरों में रह रहे हैं और इन बंकरों के अंदर बाकायदा स्कूल भी चल रहे हैं। लेकिन यहाँ कुछ स्कूलों से ही ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका की प्रोपेगेंडा मशीन कितनी तेजी से काम कर रही है। अब देखिए इन बच्चों के हाथ में किसकी तस्वीर है। ये तस्वीर है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की। यानी यूक्रेन की सरकार बच्चों को इतिहास के माध्यम से भी अमेरिका का ही एजेंडा आगे बढ़ा रही है। यूक्रेन के बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि अमेरिका एक मददगार मुल्क है और रूस हमलावर। Я слышала пару взрывов. Когда люди начали бежать в метро, мы за ними побежали. Я знаю, конечно, что я хотела кошку в коробку запихнуть и принести ее сюда. Не получилось. Благодаря вот этим занятиям они стали интересоваться историей. А историю в школе они ее не очень любили. Помогает их даже морально поддерживать, потому что сейчас идет война, многие потеряли жилье, многие потеряли работу, у кого-то родители воюют, вот, и это их очень, ну, скажем так, укрепляет. И опять-таки дети, они как дети.
कुल मिलाकर इस जंग में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है यूक्रेन के बेगुनाह लोगों को।